गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 17 दिसंबर। हम लोग बैठे हैं नागपुर सेंटर में। अभी हमने सीखा स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं। C1 C2 P1 P2 ये समझ आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? बैक टेस्ट कर लो और कल से शुरू। अभी कर लेते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसको कर दो मिनिमाइज और आ जाओ हिस्टोरिकल डेटा में। इसको फेंक दो ऊपर। आप क्या ऑनलाइन हो गए हैं? बिल्कुल पर ऐप पर नहीं, अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पर हाँ या इस पर? हाँ, यूट्यूब पर। इसको कर दिया हमने पॉज, प्ले। आज इसको करेंगे हम एक एक मिनट पे। नेक्स्ट। हाँ, ऐसे ही कुछ दिखा था। हाँ, 9:16 बजे। ठीक है, 9:16 आ गए। सपोर्ट देखने आ गए। सपोर्ट हमने सुबह सुबह ही देखा था, 24,500 पीक टुवर्ड्स टॉप, यानी बुलिश। ये हमको सुबह दिख गया था। तो हमने क्या ढूंढा कि 550 का जो भी बॉटम रहेगा, 510 505 कुछ था, 510 था मेरे हिसाब से, याद है क्या? हाँ, तो ये बॉटम बनेगा बाजार का, क्योंकि सपोर्ट आपका बुलिश है। रेजिस्टेंस को देखने आए तो रेजिस्टेंस ऊपर से ही नीचे गया हुआ था, ये हमको दिख चुका था पहले। तो जब रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, तो ये बाजार को कंसोलिडेट करेगा 600 के बीच, 600 के इर्द गिर्द, यानी 600 के पुट साइड, 600 के कॉल साइड, यही करेगा। तो हमने सोचा 600 के पुट साइड ट्रेड आ जाएगा तो ले लेंगे, 600 के कॉल साइड आ जाएगा तो ट्रेड ले लेंगे। ऐसे सोचते सोचते मार्केट ऊपर मार दिया, 580 590 और सीधा 600 मार दिया। 600 कहाँ है? ये आपका 610 बार है। आपकी ये एंट्री थी 615 के आसपास। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आके स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट नीचे से ऊपर आ रहा है और स्ट्रांग होने वाला है। यानी रेजिस्टेंस साइड जो भी ट्रेड आ जाए वो कर लो, सपोर्ट साइड जो भी ट्रेड आ जाए वो कर लो। इतना करने के बाद भी रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर चले जाए तो पैनिक नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। जो एवरेज करते हैं वो एवरेज करेंगे। हमारा एवरेज का सिस्टम ही नहीं है, घूम के वापस आएगा, हम निकल जाएंगे। ऐसे ही सपोर्ट पे आ जाएंगे, सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, नीचे जाएगा, घूम के वापस आ जाएगा, तो वो फिर से ट्रेड हो जाएगा। एवरेज जिसको करना है एवरेज करेगा, वहां बस एग्जिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाजार में दो प्रेशर है, एक प्रेशर ऊपर है, एक प्रेशर नीचे है। तो इस कारण होता क्या है, सुबह से खुलता है स्ट्रांग स्ट्रांग तो तुरंत चल पड़ता। कभी कभी ये प्रेशर्स के कारण एक तरफा चलता है फिर वापस आ जाता है। ठीक है, ये बाजार होता कौन सा है? 8 या 9 नंबर होता है। आज ये 9 नंबर बन गया था, है ना? तो 9 नंबर में COA 1 तो कहता है कोई ट्रेड नहीं करना है, और हम लोग जबरदस्ती ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम पे जाके ट्रेड करते हैं, रेजिस्टेंस के भी ऊपर और सपोर्ट के भी नीचे, तो कोई दिक्कत देता नहीं। जिसको ये रिस्क नहीं लेना है उसने क्या करना है, ये 9 नंबर को 6 या 7 में कन्वर्ट होने का वेट करना है। वो कैसे होगा? 9 नंबर क्या कह रहा है, एक प्रेशर नीचे एक प्रेशर ऊपर, तो या तो दोनों प्रेशर नीचे हो जाए या दोनों प्रेशर ऊपर हो जाए, उसका वेट कर लीजिए। जैसे हो जाए 6 और 7 नंबर मिल जाएगा, उठा के ट्रेड मार देना। दोनों प्रेशर नीचे आ जाए तो पुट ले लेना, दोनों प्रेशर ऊपर आ जाए तो कॉल ले लेना। 8 और 9 में ट्रेड करने से बचा करो हमेशा, ये हमेशा फंसाता है। पर सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है ट्रेड करने में, है ना? तो इससे बचा करो, डर के रहा करो। 6 7 में टेंशन फ्री ट्रेड किया करो, लेकिन वैल्यू के साथ। तो हमारा ये 615 वाला ट्रेड सुबह बन रहा था, वो ट्रेड मैंने भी एंटर किया, आप लोगों ने भी किया, और उसका टारगेट हमारा 560 होता है। बाजार सीधा उठ के 560 मार देता है। अब ये नीचे 68% ये भाई साहब बढ़ने लग गए, है ना? तो हमने सोचा कि मार्केट तो -1 जाना चाहिए, तो -1 के लिए हम लोग रेडी हो गए। लेकिन ये इतना भी जल्दी नहीं बढ़ रहा था, सपोर्ट स्ट्रांग था, तो शायद रिवर्स मार के फिर से कॉस्ट पे ला दे। तो यहाँ पे 2 4 5 मिनट वेट किया, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। अगर नीचे चले जाएगा तो ठीक, ऊपर मार देगा तो स्टॉप लॉस ले लेगा। लेकिन स्टॉप लॉस लेते वक्त भी पैसा देके ही जाएगा, ऐसा स्टॉप लॉस लगाया था। वो क्या किया था आपको बता दूं मैं। निफ्टी में 700 की कॉल थी, 198 की बाइंग, वो 230 रुपए पहुंच गई, यानी 32 रुपीज प्लस में। जहां भी चल रही थी उससे 10 रुपए कम का प्रीमियम लगा दिया, यानी अगर स्टॉप लॉस गया तो भी 22 रुपए देकर ही जाएगा। लेकिन 32 वाला अगर बढ़ गया तो 32 वाला 52 62 हो जाएगा। ये लॉजिक वहां लगाया, और ये लॉजिक कब लगाया? यहां पर।
हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये 560 के आसपास ये लगाया था ना। हाँ हाँ जी, हाँ। कोई तो एक लाइन थी जो कट के गया है। छोटा green ये वाला third वाला है इसका। ये वाला हाँ। हाँ यही कटा है फिर। तो ये मुझे एग्जिट कराया और फिर नीचे गिर गया। पर इसका कोई गम नहीं क्या, नहीं, क्योंकि पैसा आया ही है इतना होने के बाद भी। बस या यहाँ रिस्क लिया कि या तो यहाँ से डबल हो जाएगा या इतना ही देके जाएगा। ये हमेशा हम लोग कर सकते हैं। पर मेरे ट्रेड के चलते चलते ही ये वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता तो मैं ट्रेड एग्जिट करता क्या, तो कोई एसएल नहीं, कुछ नहीं, चलने देते पूरा नीचे 615 से पूरा 515 100 पॉइंट फिर देखा जाता। और तब तक सपोर्ट और नीचे ही शिफ्ट होता तो और चलते 460, है ना। वैसे हिसाब से ट्रेल करेंगे। उस टाइम तो नहीं समझ आ रहा था इसीलिए छोड़ दिया ट्रेड। और फिर वही ट्रेड आपका धीरे धीरे ये आ गया। जैसे विक टुवर्ड बॉटम हुआ मार्केट 510 मार दिए। अब ब्लड बाथ हो चुका है। ब्लड बाथ में दो ही जगह होती है खरीदने बेचने की, खरीदने की तो कोई जगह ही नहीं है। ऊपर से उठा के पुट खरीदो, रेजिस्टेंस पे जाके सेफ ट्रेड 620, 570 रेजिस्टेंस -1 आपका रिस्की ट्रेड। ये दो ही जगह है और बाजार यहाँ हमको कभी मिलता ही नहीं है। ये 520 से ही आगे गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई ट्रेड आता ही नहीं है बाजार में। ये आपका सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया। तो जो हमारा टारगेट 520 था 510 था वो अब टारगेट हम 470 रखेंगे। ऐसे करते करते अगर चलते ट्रेड में ये सब हुआ तो, वरना तब तक नहीं, क्योंकि तब तक पता नहीं होता है। 3:30 बजे बाद दिखेगा कि हाँ गिर गया, उस टाइम नहीं दिखेगा 10 बजे। ये आ गया आपका 460 भी आ गया, सब नीचे नीचे जा रहा है। वहां जाके बुक कर लेते अगर ट्रेड होता तो। और ऐसे ही करते करते आपका मार्केट नीचे अब इसमें एक नई कहानी बनती है दिन के अंत में कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 24,000 पे। और ये आशीष सर ने हमको सुबह दिखा दिया था कि ये इतना 80% कर क्या रहा है और दिन के अंत में इसके क्या हाल हुए हम सबको पता है। मेन मुद्दा होता है, मैंने आपको सुबह एक चीज सिखाई, इसको कब मानना है कब नहीं मानना है ना। क्यों मानते गए आज दिन भर, क्योंकि दिन भर सस्टेन कर गया, उसी स्पीड से बना रहा दिन भर। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए आया चले गया, ऐसा होता तो छोड़ देते, हम ध्यान नहीं देते, मान लेते कि कोई राइट कर रहा है कुछ कर रहा है। लेकिन ये दिन भर बना रहा और दिन के अंत में हाईएस्ट भी हो गया। ऐसे ही आपका 25,000 भी हो रहा था, 25,000 भी दिखाता हूं। तो इसको दिन भर मानते रहेंगे। रेजिस्टेंस आपका और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। ये और वीक टुवर्ड्स बॉटम होने से होता क्या है, जो बाजार आपका 600 जा सकता था वो 600 नहीं जाएगा, उसके पहले ही मुड़ जाएगा। तो आपका टॉप नीचे नीचे आ रहा है, यानी 600 का कॉल साइड 616 नहीं आएगा, बहुत हो गया तो 560 आएगा। और रिस्की ट्रेड हम 516 से मारेंगे। ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है, हम देख ही रहे थे। लेकिन ये 516 भी नहीं आया है, ये 500 ही आया है एग्जैक्ट। और वो बहुत अच्छा ट्रेड होता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सब ब्लड बात हो चुका था। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो 520 का बाजार गिर के जाता है 380 पे, 380 से पूरा उठ के 500 आता है 120 पॉइंट। और ये हमारा ट्रेड होता है 515 का। ये वाला ट्रेड आपने छोड़ना नहीं है। ब्लड बाथ में एंट्री नीचे से चढ़ के आने के बाद ये वाली एंट्री हमेशा करेंगे। आज क्यों नहीं की, क्योंकि पूरा नहीं आया है ना। 515 10 भी आ जाता तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये 500 से ही लौट गया और यहां तक हमको अंदाजा लग गया था कि अब नहीं होने वाला है कुछ। सीधा उठ के 500 से पहले तो 400 आया। हमारा इतना ही टारगेट होता, क्योंकि उसके नीचे और गिरने वाला है तब नहीं पता था। और फिर तो आपका 300 भी दिखा देता है, 350 भी दिखा देता है, जो भी क्या किया दिन भर कोई आइडिया नहीं है। ये वाली एंट्रीज मुझे लग नहीं रहा है कुछ होगी, नहीं ना एंट्री थी। 393 पे फिर से आया था इसकी ट्रेड, वहां से लिया था फिर वो नीचे आ गया। 393 आपने मार दिया। और ये 460 भी एक थी, हाँ वही ये इमीडिएट था। ये हम लोग कृष्णा में बैठे थे, हाँ याद है। तो वही है, जितना आपको मिलते जाए ऊपर। पर इसमें एक चीज देखो, बाजार गिर रहा है तो गिरते बाजार में एंटर नहीं करना है, उसको आने देना है ऊपर, फिर बैठना है तो जल्दी एंट्री होगी और अच्छी रहेगी। होगा क्या, अब ये गिरा हुआ बाजार है, यहां बैठे जाओगे और फिर ऊपर मारोगे तो आप पैनिक कर जाओगे, एग्जिट करोगे, फिर गिरेगा। उससे अच्छा उसको चढ़ने दो ऊपर, रिवर्सल्स पे ट्रेड किया करो। अगर पुट लेना है ना तो ग्रीन कैंडल्स बनने दो, आने दो ऊपर, फिर पुट लो, फिर गिरने दो। मैंने भी आज पुट लिया था याद है। और पुट लेने से पहले हुआ क्या है देखो, पहले बाजार नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर पुट लिया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट ले लिया क्या। रिवर्सल्स पे हमेशा ट्रेड करो। अगर कॉल खरीदना है ना तो मार्केट को गिरने दो, रेड रेड कैंडल्स बनने दो, अच्छा होता है।
आपकी एंट्री और नीचे मिलेगी, स्टॉप लॉस छोटा होते जाएगा, फिर बैठो। ये हमेशा ध्यान रखना। रिवर्सल्स पे ट्रेड करना है, चलते मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। ये जानबूझ के 1 मिनट पे दिखाएं आपको। और फिर दिन के अंत में आपका 300 पे क्लोज हो जाता है, और एंड में क्या ही बना है डेटा। दिन के अंत में डेटा ऐसा बनता है कि सपोर्ट उठ के पहुंच चुका है 24,000 पे। ये बाबा रे बाप। और रेजिस्टेंस है 24,500 पे, और मार्केट खड़ी है 320 पे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कल गैप डाउन खुलना चाहिए। क्यों, बाजार रेजिस्टेंस लगाया क्या? बिल्कुल लगाया। आज गया रेजिस्टेंस, 500 गया था, 600 पे गया था। जब जब सपोर्ट आपका 500 पे था गया था, 400 पे था गया था। अब सपोर्ट कहाँ है? 24,000 है। तो मार्केट का काम क्या है? रेजिस्टेंस जाओ सपोर्ट जाओ, सपोर्ट जाओ रेजिस्टेंस जाओ। रेजिस्टेंस जा चुका है, सपोर्ट नहीं गया है। अब कल इसका काम रहेगा 24,000 पहुंचना। देखते हैं अब कल क्या होता है, इसका कोई भरोसा नहीं है मुझे, लग तो नहीं रहा है। पुट ले ले अभी 6:30 बजे, है ना? तो देखते हैं अभी। ऑप्शन चेंज जैसा बता रहा है, ये तो गैप डाउन ही खुलना चाहिए। अब यूएस मार्केट अगर अगर तो देखी नहीं, अभी बज ही रहे 6:30। देखा जाएगा कल कैसे क्या सिस्टम होता है। तो किस बेसिस पे गैप डाउन होगा, मैंने माना बाजार का काम बचा हुआ है। बाजार का काम है सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट खेलना। सपोर्ट फिसल चुका है पूरा नीचे, और वहां तक गया ही नहीं। तो ऐसा हम होप करते हैं कि ये कल चले जाए, बचा हुआ काम कंप्लीट करेगा। देखते हैं अब कल क्या होता है। ये था आपका आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। हम लोग बैठे थे नागपुर सेंटर में, स्टॉक सीखा हमने, इंट्राडे स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना है, कैश में, इक्विटी में, कोई ऑप्शन नहीं, फ्यूचर